हेलो स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन पेपर में आज हम बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार प्रक्रिया के जो आधारभूत तत्व हैं उनके बारे में आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। एक सूचना वाहक की संचार प्रक्रिया तभी सफल होती है जबकि उसे विषय सामग्री जो है वो उचित माध्यम के द्वारा वह लोगों तक पहुंचा सके। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता है तो सबसे पहला जो ज़रूरी बिंदु है वह यह है कि वह अपनी बात को किस माध्यम से पहुंचा रहा है, तभी वह संचार प्रक्रिया जो है वो उसकी सफल होगी। इस तरह से जब हम देखते हैं संचार प्रक्रिया में तो मुख्य रूप से हमें ये 5 तत्व दिखते हैं: सेंडर, मैसेज, ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेज, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर। ठीक है, तो ये वाले जो हैं सारे पॉइंट्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंडर यानी कि संप्रेषक या प्रसारकर्ता। प्रसारकर्ता वो व्यक्ति होता है जिसने संचार प्रक्रिया को शुरू करना होता है। यह व्यक्ति कोई भी बोलने वाला, लिखने वाला, वीडियो, कोई टीचर या कोई दूसरा मैनेजर, प्रबंधक हो सकता है। यही जो व्यक्ति है वह उपयोगी विषय के बारे में अपने विचार रखता है जिससे कि जो श्रोता है वह उस विषय को समझ सके। यदि उचित माध्यम का चुनाव होता है तो संचार का परिणाम भी सही प्राप्त होगा और संचार प्रक्रिया जो है वो सही रूप में चलेगी। अगर इसी का नकारात्मक रहता है तो फिर वो उस स्तर तक श्रोताओं को अपनी बात नहीं पहुंचा पाता है। श्रोताओं में विश्वास जगाना भी जो है वो सूचना वाहक का ही काम होता है। तो इस दशा में हम यह देखते हैं कि संचार वाहक को अपने उद्देश्य, विषय सामग्री, उपयुक्त संचार माध्यम और श्रोताओं के विषय में उनका जो ज्ञान है वह महत्व रखता है। इसी के अंतर्गत संचार प्रक्रिया के दौरान जो संचारकर्ता को शिक्षण योजना, संचार सामग्री, मूल्यांकन विधि की भी जानकारी होनी चाहिए। संचारकर्ता में अपनी योग्यता एवं कमियों का विश्लेषण करना उसे आना चाहिए और उसे अपने कार्य में रुचि होनी चाहिए। यानी कि उसके साथ साथ उसे श्रोताओं के और उनके कल्याण में भी रुचि हो, उसे अपनी विषय सामग्री को जनता तक पहुंचाने के लिए एक जिज्ञासा हो, संचार सामग्री का उसे पूरी जानकारी हो, यानी कि जो संचार माध्यम उसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में उसे सारी जानकारी हो और संचार की क्षमता को वह इस तरह से अपना और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो ये सब जब बिंदु एक सूचना वाहक के पास में होते हैं तो निश्चित ही जो संचार प्रक्रिया है उसकी शुरुआत अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट जो है वो है संदेश यानी कि मैसेज। मैसेज जो है वो शिक्षा साधन एक हम बात करते हैं कि जब कोई भी संचार प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें मैसेज भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षा साधन विहीन प्रणाली नहीं है, इसमें कोई विषय अथवा विषय सामग्री की आवश्यकता होती है और प्रसार शिक्षा में जब हम संचार प्रक्रिया के अंतर्गत श्रोताओं को जो मुख्य रूप से विषय सामग्री देते हैं वह कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तथ्यों का विवरण या अन्य संदेश भी हो सकते हैं। यानी कि जो संदेश है वह पूर्णतया विषय सामग्री नहीं होती बल्कि वह विषय को समझकर उसका निचोड़ निकालकर उसके द्वारा बताई गई हुई बात होती है। उदाहरण के लिए जब कोई सूचना वाहक किसी वैज्ञानिक
तथ्य के बारे में बताता है तो वह पूरे वैज्ञानिक भाषा का इस्तेमाल न करते हुए उसके सार को संदेश के रूप में समझाता है। तो संदेश जो है वो समयानुसार होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त और आधुनिक होना चाहिए। संदेश संचार माध्यम के अनुरूप होना चाहिए और एक समय में एक ही बात का बोध कराने वाला होना चाहिए। संदेश उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए और श्रोताओं की समझ में सरलता से आने वाला होना चाहिए। इस तरह से संदेश में इन सब बिंदुओं का समावेशित होना ज़रूरी है। तीसरा हम बात करते हैं संचार माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन चैनल। संचार प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है वह संचार माध्यम है। जब कोई भी वस्तु के द्वारा यानी कि जब कोई भी वस्तु हो सकती है संचार माध्यम और जिसके द्वारा संचार वाहक अपने संदेश को सूचना ग्राहक तक पहुंचाता है। वस्तु से मतलब ये संचार माध्यम है, जैसे कि टीवी, रेडियो, टेलीफोन, प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, जैसे किताबें, पैम्फलेट, न्यूज़पेपर, पोस्टर, बुलेटिन्स या फिर मीटिंग्स, प्रदर्शनी आदि हो सकते हैं। ये जो संचार माध्यम है वह सूचना वाहक एवं सूचना ग्राहक के बीच में एक पुल की तरह काम करते हैं और संचार माध्यम के अभाव से संचार की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा मीडियम चुनना पड़ेगा जो कि बात को दूसरे तक पहुंचा सके। तो संचार माध्यम जो है वो इस तरह का होना चाहिए जिसको चुनते वक्त यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वह किस तरह से रिसीवर तक अपनी बात पहुंचाएगा और संदेश का जो मुख्य उद्देश्य है उसी के अनुसार ही संचार साधन का चुनाव किया जाना चाहिए। सूचना माध्यम सूचना ग्राहकों के आकार, आवश्यकता और विषय के ज्ञान के आधार पर संचार माध्यम का चुनाव किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है सूचना ग्राहक यानी कि रिसीवर, ये ऑडियंस। संचार प्रक्रिया का जो केंद्र है वह ऑडियंस ही है। मुख्य बिंदु होता है श्रोता और सूचना ग्राहक भी इसे कह सकते हैं। ये किसी भी आयु वर्ग का, लिंग का हो सकता है। तो इसीलिए सूचना वाहक को अपने श्रोताओं के बारे में संचार प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जिन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए वो यह है कि एक तो सबसे पहले श्रोताओं की आवश्यकताएं और उनकी रुचि का ध्यान हो, उनकी आयु का और उनके मानसिक स्तर का पता हो, उनके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्तर का पता हो, किस तरह के सोशल बैकग्राउंड से वो आते हैं, उनके रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक मूल्य क्या हैं, उन सब के बारे में पता हो, तो जो है वो और भी अधिक संचार प्रक्रिया प्रभावी हो सकती है। श्रोता उद्देश्य के प्राप्त होने से ही अधिक विश्वास रखते हैं, यानी कि जो श्रोता है वो उस जानकारी को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति करते हों। यहाँ जब हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक पॉइंट आता है ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, जो कि कम्युनिकेशन के चैनल से पहले है। मैसेज जो है, संदेश जो है वो साइंटिफिक हो सकता है और इस तरह का हो सकता है कि जब हम श्रोताओं तक उसको पहुंचाते हैं तो वो उनकी समझ से थोड़ा सा टफ हो, तो ऐसे में सेंडर का यहाँ पर ये रोल होता है कि वो मैसेज को इजी वे फॉर्म में लाकर उसे अपने श्रोताओं तक पहुंचा सके। तो यानी कि यह भी एक बीच में महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। इस तरह से हम देखते हैं कि संचार प्रक्रिया में मुख्य रूप से यह 5 बिंदु आते हैं।